Hello everyone, welcome to the University of English Online. In this session, you would learn the most commonly asked question: what is your salary expectation? Why does an interviewer want to know by asking this question or by asking what is your salary expectation? I went through multiple researches and found 80% of candidates pick incorrect or ineffective answer. In this video, I'll tell you how to answer this question effectively. आप कोई भी जॉब प्रोफाइल का इंटरव्यू देते हो, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये हमेशा और कॉमनली पूछा जाता है. और अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स 80% कैंडिडेट जो होता है उसका रिजेक्शन इस क्वेश्चंस के थ्रू होता है. आप तो सोचोगे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, वो मेरा एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है सैलरी क्या लोगे, मैं उसको कोई एक सेट नंबर बता दूंगा, एक फिगर बता दूंगा. बट आपका ये सेट नंबर और फिगर आपको रिजेक्ट करता है, आपको डिस्क्वालीफाई करवाता है. क्यों? वाई? व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर क्यों पूछता है? हैव यू एवर थॉट? क्या आपने कभी सोचा है ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर क्यों पूछता है? इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर जो होता है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है. नाउ आप सैलरी बोलने में और कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस से क्या कनेक्टिविटी है? ये आपका कॉन्फिडेंस पूछता है आपकी स्किल से रिलेटेड, कि आपका जो स्किल है, आपका जो अपना स्किल है, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट है, उस पे आपका क्या कॉन्फिडेंस है. क्योंकि आप अपने स्किल को सेल करते हो इंटरव्यूअर को. यू बेसिकली सेल योर स्किल्स टू इंटरव्यूअर. और इंटरव्यूअर क्या होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस चेक करता है, क्या आप अपनी स्किल्स के रिलेटेड कितना कॉन्फिडेंस है आपका. जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप क्या बोलते हो? आई गेट 30K और 30,000 in my previous company, but I would expect 40K and 45K. ये आपका इनकरेक्ट आंसर होता है, ये इंप्रेसिव आंसर नहीं होता, और ये आंसर आपको रिजेक्ट करता है, डिस्क्वालीफाई करता है. जो इंटरव्यूअर होता है, अगर उसको पता चले कि आप अपने सैलरी से बहुत कंसर्न हो और कंपनी के साथ वर्क करने में ज़्यादा आप कंसर्न नहीं हो, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सैलरी में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो ये पॉइंट भी आपको डिस्क्वालीफाई करता है. बट ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि आप सैलरी के लिए काम करते हो. आप क्यों एक जब कंपनी ज्वाइन करोगे, आपको सैलरी के लिए. बट आप सैलरी बोलोगे, बट कुछ स्टाइल अलग होना चाहिए. उसे इंटरव्यूअर को ये डायरेक्ट फील नहीं होना चाहिए कि यू आर कंसर्न्ड, यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट योर सैलरी, अबाउट योर मनी और इनकम. आप ज़्यादा कंसर्न्ड हो अपनी सैलरी पे. यू आर नॉट
मोर कंसर्न वर्किंग विद दैट कंपनी। आप उस कंपनी के साथ वर्क करने में ज़्यादा कंसर्न नहीं हो, ये आपको शो नहीं करने पड़ेगा। अगर आप ये शो कर रहे हो या आप फिगर या कोई सेट नंबर आप बता रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो, आप ये शो कर रहे हो कि आप सैलरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको कंपनी के साथ वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप अपनी स्किल को सेल करो, बट आप कैसे करोगे? लेट्स बिगिन एंड लेट्स गो टू चेक आउट कि आप इसका सही आंसर कैसे दोगे, इफेक्टिव आंसर कैसे दोगे। लेट्स गो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये आंसर दो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप ये आंसर दो। पहले हम लोग देखते हैं फ्रेशर। फ्रेशर जो कभी काम नहीं करता है, फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी में जाता है, तो उससे अगर पूछा जाए व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कि आप सैलरी क्या लोगे, ऑफकोर्स ये पूछा जाता है, तो आप कैसे बोलोगे? I'm a fresher, मैं एक फ्रेशर हूँ। सैलरी इज़ नॉट अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। सैलरी मेरे लिए पहला प्रायोरिटी नहीं है। तो पहला प्रायोरिटी क्या है? दिस इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर and I also want to improve my knowledge, skill and get experience. ये मेरे लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। किस चीज़ के लिए? करियर स्टार्ट करने के लिए। और क्या करने के लिए? मेरा जो नॉलेज है, स्किल है, इसको इम्प्रूव करने चाहता हूँ और एक्सपीरियंस हासिल करने चाहता हूँ, एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। उसके अलावा आप बोलोगे आई एक्सपेक्ट a considerable salary according to my ability, qualification, and of course your company's norms which will fulfill my economical needs. अब आप ये बोलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये मेंशन करके इस पॉइंट पे आना हो, अगर आप फ्रेशर हो तो, कि मैं एक कंसिडरेबल सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ। कैसा? जो मेरे एबिलिटी का मुताबिक हो, क्वालिफिकेशन को मुताबिक हो, और जो आपका कंपनी के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, जो मेरे इकोनॉमिकल नीड्स को फुलफिल करे, मेरे पूरे इकोनॉमिकल नीड्स को पूरा करे। तो ये आपका आंसर होना चाहिए एज अ फ्रेशर। नाउ अब आप एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदा हो तो आप कैसे बोलोगे? ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस्ड है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, या किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में हो, आप टीचिंग फील्ड में, बीपीओ सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, और एचआर में, सेल्स में, किसी में भी हो, तो आप ये बोलोगे। मैं यहाँ 5 ईयर्स एक एग्जाम्पल दिया हूँ। आई हैव 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। मेरा 5 साल का टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है। आप इसकी जगह पे बोल सकते हो इन सेल्स फील्ड, इन एचआर फील्ड, in IT field. My current CTC, now what is a CTC? Cost to company. CTC का मतलब होता है cost to company, but एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? आपका टोटल इनकम, जो आपका टोटल इनकम होता है, टोटल इनकम का मतलब आपका सैलरी प्लस एडिशनल बेनिफिट, वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो भी एडिशनल बेनिफिट होता है, वो टोटल को हम लोग CTC बोलते हैं। इज 6 लाख पर एनम, LPA लाख पर एनम। आप इसको डायरेक्ट मंथ में भी बोल सकते हो, आप 30,000 पर मंथ भी बोल सकते हो, या आप ईयरली या एनुअल सैलरी भी बता रहे हो। यहाँ पर मैं एनुअल सैलरी दे दिया हूँ कि आपका CTC जो है वो 6 LPA है, मतलब 6 लाख पर एनम है। सैलरी हैज़ नेवर बीन अ बिग इशू फॉर मी। सैलरी मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं रहा है। आई एक्सपेक्ट माई सैलरी एज पर कंपनीज नॉर्म। मेरा जो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंपनीज के मुताबिक, जो नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक, माई डिजिग्नेशंस के मुताबिक, क्वालिफिकेशंस के मुताबिक, एंड एक्सपीरियंस, और जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, विच कैन हेल्प मी आउट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लेवल ऑफ माई पर्सनल एंड इकोनॉमिकल नीड्स। जो मेरे जो स्टैंडर्ड है, किस चीज़ का स्टैंडर्ड? जो पर्सनल लाइफ का स्टैंडर्ड है, और इकोनॉमिकल लाइफ का जो नीड्स है, वो मेरे पर्सनल लाइफ का नीड्स और स्टैंडर्ड और इकोनॉमिकल जो नीड्स है, उस स्टैंडर्ड को वो मेंटेन कर सके
ऐसा सैलरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो दिस इज अ परफेक्ट आंसर. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन या हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कंपनी, तो आपको ये आंसर देना चाहिए. दिस इज अ परफेक्ट आंसर. So it's all about what is your salary expectation. Now I would come very shortly with another question of interview. Till तब तक के लिए just take care of yourself and stay at your home. Bye bye.